सभी प्यारे बच्चों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है उस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर्स है वो 5 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें से 1 मार्क के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम जो 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा इसका वो भी डिस्कस करेंगे। एक एक नंबर के इसमें से 3 क्वेश्चन आएंगे, एक तो वस्तुनिष्ठ आएगा और 2 अतिलघुत्रात्मक में आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो टोटल 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखो हमने यहाँ पे एक मीनार बना दी ऐसे, ठीक है, और इसकी जो छाया है इसकी छाया ये वाली होगी, है ना, ये इसकी ऊंचाई के बराबर है। तो ऐसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। ये जो ए बी है इसकी छाया मतलब इसकी ऊंचाई इसकी छाया के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखो इसकी ऊंचाई को मैंने एच मान लिया, ए बी और बी सी दोनों बराबर है, इसकी ऊंचाई को हमने एच मान लिया। तो ए बी बट्टे बी सी बराबर टेन थीटा हो जाएगा। ए बी और बी सी दोनों का मान एच एच रख दिया, कट गया, तो एस एस कट गया तो कितना बच गया, 1। अब टेन 1 कब होता है 45 पे, तो 1 की जगह हमने 1045 लिख दिया। फिर हमने कंपेयर कर लिया, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर याद भी रख सकते हैं। 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, देखो फिर से एक ही खंबा है ऊर्ध्वाधर, इसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है और इसकी जो छाया है, छाया की लंबाई है 2√3 मीटर। तो इसका उन्नयन कोण क्या होगा, तो इसको हमने थीटा नाम दे दिया। तो वही टेन थीटा हमको ये वाली भुजा दी हुई है और ये वाली भुजा दी हुई है, तो इन दोनों में अपन को संबंध बनाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा हो जाएगा ए बी बटे बी सी। ए बी का मान रख दिया 6, बी सी का मान रख दिया 2√3। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो ये बचा। इस 3 को हमने लिख दिया √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है। तो √3 से √3 कट गया, एक √3 बच गया। अब इसको हम ले सकते हैं 1060, क्योंकि यहाँ पर 10 है तो यहाँ पे भी हमको 10 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। तो कंपेयर करने पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, 20 मीटर ऊंचा पुल है नदी का, है ना, नदी से एक नाव का अवनमन कोण। अब देखो इस पुल से, ऊंचे पुल से हम यहाँ से देख रहे हैं एक नाव है, ये नाव है बिंदु सी पर, ठीक है। नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखो इसको बना के समझते हैं अपन। जैसे 20 मीटर अपन ने ऊंचा पुल बना दिया, अब यहाँ से हम देख रहे हैं नीचे नदी के अंदर एक नाव को, यहाँ पे मान लो एक नाव है। तो जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो ये हमारी हो जाएगी दृष्टि रेखा, है ना। यहाँ पे हमारी आँख है, हम यहाँ से देख रहे हैं इस नाव को, दृष्टि रेखा, और ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या बोलेंगे, अवनमन कोण, है ना, क्योंकि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं। अगर हम नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं ऊपर की तरफ तो फिर हमारा बनता है उन्नयन कोण। ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या बनता है, अवनमन कोण। तो अवनमन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और आप सभी जानते हो कि दोनों रेखाएं समांतर होती, तो समांतर रेखा है तो ये कौन सा कोण होता है, एकांतर। तो ये भी कितना होगा, 30 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको एग्जाम में 30 डिग्री शो करना है और इधर भी 30 डिग्री शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। अब बोल रहे हैं नाव को पुल तक पहुँचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो ये नाव है सी पर, ये पुल तक पहुँचेगी इधर बी तक, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब बी सी हमसे पूछ रहा है। तो ए बी दिया हुआ है हमको और बी सी पूछ रहा है, तो ए बी और बी सी में संबंध बना लो। ए बी बटे बी सी बन जाएगा टेन थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है और ए बी का मान 20 है। इसको वज्र गुणा कर लिया अपन ने, बी सी को 1 से गुणा किया, बी सी 20 को √3 से गुणा किया, 20√3 मीटर, ठीक है। तो या तो इतना आंसर छोड़ देना या थोड़ा आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। आप सभी जानते हैं √3 का मान कितना होता है, 1.732, और √2 का मान भी ध्यान रखना 1.414, ठीक है। तो यहाँ √3 का मान रखा, इस यहाँ पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो 3 जीरो आ गए नीचे, एक जीरो से एक जीरो कट कर दिया, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 3464 आ जाएगा और नीचे 100 बचा, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 34.64 इसका आंसर हो गया। यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन आगे भी है, ठीक है। यदि किसी वृक्ष की छाया, तो ये वृक्ष बना दिया अपन ने, इसकी छाया हो गई है बी सी, इसकी ऊंचाई की, तो वृक्ष की छाया यहाँ पर क्या है डायग्राम में, बी सी, तो बी सी लिख दिया। ये क्या है, इसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है। ऊंचाई क्या है वृक्ष की, ए बी, तो ए बी की 1/√3 गुना है, तो 1/√3 लिख दिया अपन ने। बी सी बराबर ए बी इंटू 1/√3। जो वृक्ष की छाया है वो उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है,
ठीक है। अब टेन थीटा क्या होगा, ए बी बटे बी सी। ठीक है, ए बी ऐसे कैसे रख दिया, बी सी का मान क्या है, ए बी इंटू 1/√3, ये रख दिया अपन ने। इस बी सी की जगह हमने ये रख दिया ए बी इंटू 1/√3। ए बी से ए बी कट जाएगा, ये √3 ऊपर चला जाएगा तो √3 बच जाएगा। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई ये छड़ है, ठीक है, इसकी लंबाई इसकी लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात दे रखा है अपन को। मतलब ए बी और बी सी का अनुपात दे रखा है 1/√3, है ना, 1:√3, तो 1/√3 लिख दिया अपन ने। उन्नयन कोण पूछ रहा है, तो ए बी बटे बी सी हो जाएगा टेन थीटा। 1/√3 टेन में कब आता 30 पर, तो थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है। सूर्य के उन्नयन कोण से, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके, सूर्य के उन्नयन कोण वृद्धि से किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना, तो परछाई की लंबाई कम हो जाएगी अगर कोण बढ़ेगा तो। इसको आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे मान लो वृद्धि हो रही है ना एंगल में, तो अपन ने जैसे ये बना दिया, ये मान लो हमारा एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, अभी एंगल 30 डिग्री है, जैसे ये खंभा है, इसकी छाया कितनी है, अभी इतनी बड़ी है। और जब जैसे जैसे मैं एंगल को पास लेके ज़्यादा जाऊँगा तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो मान लो इस मोमेंट पे आके एंगल हो गया 60। अब इसी खंभे की छाया क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो छाया की लंबाई कम होती जा रही है। ठीक है, तो परछाई की लंबाई कम होती जाएगी, इसका आंसर ये होगा। ऐसा आपको चित्र बना हुआ दे सकता है और पूछेगा एक्स का मान बताओ। तो ये मान रख दिया इसने 6√3 और कोण का मान दे दिया। तो जो नहीं दिया हुआ उसमें और जो दिया है उसमें संबंध बना लो। तो एक्स बटे 6√3 लिख दिया मैंने, टेन थीटा होगा, थीटा का मान हो गया 60। टेन 60 का मान होता है √3, तो वज्र गुणा कर लिया, 6√3 को √3 से गुणा करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। तो √3 इंटू √3 हो गया 3, 3 को 6 से गुणा किया 18, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे कोण का मान पूछ लिया, हमको ए बी दे दिया और ए सी दे दिया। इस बार ए बी और ए सी के बीच में संबंध बनाओ। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। तो हमने लिख दिया ए बी बटे ए सी बराबर साइन थीटा। ए बी का मान रख दिया 10√3 और ए सी का मान रख दिया 20, ठीक है, बराबर साइन थीटा। 10 से 20 कट जाएगा 2 बार, तो √3/2 बच गया। अब साइन √3/2 का होता है 60 डिग्री पे, तो इसका आंसर क्या हो गया, 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार भी हमसे उन्नयन कोण पूछा है, देखो। अच्छा, हमको देखो ये अवनमन कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो ये थीटा कितना होगा, थीटा कोण है ना, थीटा भी बोल सकता है, उन्नयन कोण भी बोल सकता है। ये भी कितना होगा, 60 ही होगा, अभी आपको एक्सप्लेन किया था। ध्यान रखना ये स्टेटमेंट, उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण के बराबर होता है, ये आपसे रिक्त स्थानों में पूछ सकता है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब फुट पॉइंट से 30 मीटर की दूरी पर है। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे एक मीनार बना ली, है ना, मीनार बना ली भूमि के एक बिंदु से, तो बिंदु यहाँ ले लिया भूमि पे अपन ने। जो मीनार के पाद बिंदु, मतलब मीनार का फुट पॉइंट ये हो गया, इससे 30 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु। ठीक है, 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार ये रहा, इसका शिखर ये रहा, तो इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो कोण भी 30 दिया हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई पूछी है, तो ये दिया हुआ है, ये पूछा है, तो इन दोनों में संबंध बना लेते हैं फिर से, वही h/√3 हो h/30 हो जाएगा, बराबर टेन 30 डिग्री, क्योंकि कोण 30 डिग्री दे रखा है। टेन 30 का मान हो गया 1/√3, वज्र गुणा कर लिया, √3h बराबर 30 हो गया। तो h का मान निकालना है, √3 कहाँ जाएगा, बटे में चला गया। फिर हमने परिमेकरण करते हैं ना, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ताकि √3 नीचे से हट जाए। तो 30 को √3 से क्या, 30√3, √3 को √3 से क्या, 3, 3 को इससे काट दिया मैंने 10 बार, 10√3 मीटर, इसका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक खंभे की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई की √3 गुना है, ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी आया था। तो खंभे की छाया, छाया क्या हो गई यहाँ, BC हो गई, BC बराबर ऊंचाई AB है, इसका √3 गुना है, तो AB इंटू √3 हो गया। अब वही AB बटे BC बराबर टेन थीटा कर लेंगे, BC का मान रख देंगे AB इंटू √3, ये कट जाएगा, तो 1/√3 बच गया टेन थीटा। तो थीटा बराबर 30 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तनी हुई एक 20 मीटर लंबी रस्सी भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी है। देखो, तनी हुई एक 20 मीटर लंबी रस्सी है, भूमि पर सीधे लगे खंभे, एक ही खंभा है, के शिखर से बंधी हुई है। ठीक है, तो एक कोई रस्सी है जो, ये खंभा है, खंभे के शिखर से ऐसे बंधी हुई है ये। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण, रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण, भूमि लेवल ये है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो रस्सी इसके साथ बना रही है अपना कोण 30 डिग्री का, तो खंभे की ऊंचाई पूछा है,
तो इसको एच मान लेते हैं अपन। ठीक है, तो ये दिया हुआ है अपन को, तो ए बी बटे ए सी कर लेंगे अपन। ए बी का मान एच हो गया, ए सी का मान 20 हो गया। लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा, तो साइन 30 लिख दिया। साइन 30 का मान 1/2 हो गया, वजह गुणा किया 2h बराबर 20 हो गया। एच का मान कितना आ जाएगा 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, देखो एक प्रेक्षक है जिसकी हाइट हमको दे रखी है 1.5 मीटर। कोई ऑब्जर्वर है ना, कोई लड़का खड़ा है मान लो जिसकी हाइट दे रखी 1.5 मीटर, ठीक है 1.5 मीटर। एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मान लो एक ही चिमनी है ना, इससे ये 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ये इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 28.5। उसकी आंखों से, अभी लड़का यहाँ पे खड़ा है, इसकी आँख यहाँ होगी, ठीक है, ये प्रेक्षक की इसकी आँख यहाँ होगी, तो इसकी आंखों से चिमनी के शिखर, चिमनी ये रही, इसके शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। ये क्षैतिज रेखा बना दी अपन ने, ये कोण कितना है 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई, इस पूरे चिमनी की ऊंचाई पूछ रहा है ये। तो देखो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितनी होगी 1.5, ठीक है। ये 28.5 है, तो ये भी क्या होगी 28.5, ठीक है। तो पहले ये वाला त्रिभुज लो, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा निकाल लो, फिर उसमें 1.5 जोड़ दो, तो चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी। तो देखो त्रिभुज ए बी ले लिया अपन ने, इसमें लिख दिया ए बी बट्टे बी ई बराबर 1045, ठीक है। अब देखो ए बी का मान एज इट इज, बी ई का मान 28.5 हो जाएगा, 1045 का मान 1, वजह गुणा करेंगे ए बी का मान आ गया 28.5। हमको चाहिए चिमनी की ऊंचाई ए सी, तो ए सी को हम क्या ले सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ए बी का मान ये रहा, बी सी का मान ये रहा, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो चिमनी की ऊंचाई आ जाएगी 30 मीटर। नेक्स्ट, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये भूमि है ना, ग्राउंड लेवल है ये, इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, इधर पतंग है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग में जो डोर लगी हुई है उसको अपन ने एक भूमि के एक बिंदु से बांध दिया, सी बिंदु से बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि ये रही और डोरी ये रही, इनके साथ इसका झुकाव कितना है 60 डिग्री है। तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है अपन, सही है। फिर से वही लंब बटे कर्ण बना लेंगे अपन साइन थीटा, तो 60/L बराबर साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान √3/2 हो गया, वज्र गुणा करेंगे √3 को L से करेंगे √3L, 60 को 2 से करेंगे 120, तो L का मान क्या आ जाएगा √3 में जाएगा। फिर इसको हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 120 √3 हो गया, √3 × √3 3 हो गया, 3 से कट जाएगा 40 बार, तो डोरी की लंबाई कितनी आ जाएगी 40 √3 मीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी डेस्क वर्क में भी है ये, मतलब जो मॉडल पेपर है बोर्ड द्वारा जारी उसमें है, और ये 2 नंबर के अंदर आएगा ये क्वेश्चन, 2 मार्क के अंदर, ठीक है। अभी तो मैंने 2 नंबर के अंदर ही एक क्वेश्चन को ही रखा है, फिर आगे जब हमारे 1 नंबर की क्वेश्चन की सीरीज़ खत्म हो जाएगी तब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज, तो वहाँ पे हम 2 नंबर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, तो एक कोई ज़मीन है यहाँ पर, ऐसे समतल ज़मीन है, इस पर एक मीनार खड़ी है, ये मीनार, इसकी छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। जैसे मान लो अभी ये कोण 60 डिग्री है इस क्षण, ठीक है। अब मीनार की छाया 40 मीटर लंबी हो जाएगी जब उन्नयन कोण 60 से घटकर कितना हो जाएगा 30, तो अभी 60 है, कुछ टाइम बाद मान लो यहाँ पे 30 हो गया उन्नयन कोण, घट गया, ठीक है, घट गया, इधर जाएंगे तो घटता है और इधर जाएंगे तो एंगल बढ़ता है, ठीक है। तो अभी पहले 60 था, अब घट के कितना हो गया 30 हो गया। ये थोड़ी आपको टेढ़ी दिख रही होगी, इसको जब आप सीधी बनाओगे तो आपको एहसास होगा। जैसे देखो, जैसे ये बना दिया अपन ने 60 डिग्री, ठीक है, और अब एंगल कम होके कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, कम हो गया एंगल, पहले ज़्यादा था। तो ये क्या बोल रहा है, जब कोण 60 से 30 हो गया तब मीनार की छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है, मतलब ये जो दूरी है अपन को दे रखी 40 मीटर, ठीक है। देखो ये डायग्राम बना रखा है मैंने यहाँ पे। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है, इसको मैंने h मान लिया, ये ना, ये बी सी भुजा हमको नहीं पता, इसको x मान लिया, और ये हमको 40 दे रखा है, और ये कोण भी हमको दिए हुए हैं। तो हमको मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो पहले त्रिभुज ए बी सी लिया अपन ने, त्रिभुज ए बी सी में h/x लिख लिया बराबर tan 60 हो जाएगा, tan 60 का मान √3 हो गया, तो यहाँ √3 लिखोगे, वजह गुणा करोगे तो h बराबर √3x आ जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। फिर ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लिया अपन ने ए बी डी, इसमें अपन लिखेंगे ए बी बट्टे बी डी बराबर tan 30, ठीक है, तो यहाँ पे tan 30 लिख दिया। ए बी का मान h हो गया, बी डी को हम क्या ले सकते हैं, देखो
बी डी को हम ले सकते हैं बी सी प्लस सी डी। बी सी एक्स है, सी डी 40 है, तो एक्स प्लस 40 हो जाएगा। और 10 का मान 1/√3। फिर से वर्ग गुणा कर लिया। एच को √3 से करेंगे √3h, और इसको इससे करेंगे एक्स प्लस 40। ठीक है, एच का मान रख दो। वैसे देखो हमको निकालना तो ऊंचाई है, तो आप यहाँ से इस एक्स को हटा के एक्स का मान रख सकते हो h/√3। ठीक है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा वो एलसीएम लेने में, तो आप डायरेक्ट एच का मान रख दो। एच का मान क्या रखोगे, √3x। ठीक है, तो एच का मान यहाँ √3x रख दो। रख दिया। अब √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, तो 3x हो गया बराबर एक्स प्लस 40। इस एक्स को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। 3x में से जाएगा 2x बचेगा, तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। हमको BC दूरी नहीं निकालनी, हमको ऊंचाई निकालनी है, तो x का मान समीकरण 1 पे रख दो यहाँ पर, तो 20√3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।